राम राम जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी, दिन है संडे और शाम का टाइम हो चुका है, करीब 5:30 बजे के आसपास का। मशीन मैंने लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं साथ में। और यहाँ पे ये जो डिब्बे हैं वो मैंने सुबह के टाइम पे धोए थे, धूप में रख दिए थे, सूख चुके हैं अच्छी तरह से। और अब टाइम भी था तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये सामान मैं सारा डाल करके रख देती हूँ। और ये लड्डू वाला जो मर्तबान था ये बड़ा था, लड्डू थोड़े रह गए थे। तो जो छोटा मेरे पास कांच का ये जो जार रखा हुआ था ना, इसमें मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि फ्रिज में रखती हूँ ना तो फिर बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं रहती। गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं रखने के लिए, सर्दियों में तो ये है कि भाई खाली ही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध रख देते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ और रखते नहीं है। गर्मियों में तो दूध, लस्सी, दही, घी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब्जियाँ वगैरह भी रखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से बिल्कुल ही जगह नहीं रहती। और हमारा फ्रिज वैसे भी छोटा ही है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए छोटे में मैंने डाल दिए ताकि ये आसानी से आ जाए। और अब यहाँ पे बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी मैं डाल कर रख दूँगी। और वैसे हमारे घर के चावल होते हैं, पर पता नहीं क्यों पहले ये होता था कि अमूल के बिल्कुल भी नहीं लेकर के खाते थे, घर वाले ही खाते थे। अब 2-3 साल से ऐसा हो गया है कि मूल वाले अगर रखे नहीं, घर वाले अगर होते भी हैं तो खाने मूल वाले ही हैं, या तो निकलवाएंगे ही नहीं। और निकलवा लिए तो अब की बार जैसे निकलवा के लेके आए थे तो उनमें पता नहीं कैसे वो जो कीड़े से हैं वो हो गए, तो फिर वो हमने दे दिए। तो इस करके जो ये 5 किलो का पैकेट है मैंने वो मंगवा लिया था। और ये जो एक ये कॉर्नफ्लेक्स है ये रुड़ते फिर रहे हैं, एक अब की बार यो मंगवा लिया चोको वाला। इसने भी बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे, पता नहीं बच्चे खुश होके खाया करें ऐसी चीज़ें ने, पर खा ही नहीं रहे। तो देखूंगी इनका भी कि मैं करूँगी, 1-2 बार और दे के देखूंगी, वरना फिर ये देने पड़ेंगे मैंने किसी से। और यहाँ पे मास्टर जी बैठे हैं। जो आंगन का काम है वो लगभग हो गया है, बस जो चारों तरफ थोड़ी बहुत जो सीमेंट रेती भरनी है ना वो रह रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो जगह सी रह जाए ना साइड में को, इस करके। और बस इसके ऊपर फिर थोड़ी सी जो रेती है वो रुका दी थी ताकि भाई छेर वगैरह में चली जावे। और ये जल्दी ये थक जाया करें, बेचारे की हालत ना इतनी बू हो रही थी, बिल्कुल इन पर चाला भी नहीं जावा था। नुए हुआ है, खेत का काम कर दें तब भी नुए हुआ है, 2-3 दिन लंगड़ा 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 चलेंगे। और इब 2 दिन यहाँ पे काम करना पड़ गया तो इब भी यही हालत हो रही है, हाथा में छाले वगैरह पड़ के बुरा हाल हो जाए, क्योंकि आदत छूट जाए ना इस तरह के कामों की। भी सुबह उठ के अपने नहा धो के स्कूल में चले जाए, आए पीछे भी कुछ ऐसा काम नहीं होता, तो शरीर ने फिर वही आदत हो जाए है। फिर ये जो थोड़े से मेहनत वाले काम है ना ये बनते को नहीं। तो जो सामान है वो मैंने डाल के रख दिया था। और ये मेरा एक चक्कर जो कपड़े हैं वो दूगे थे, सूख गए थे, तो यहाँ पे मैंने अंदरे डाल दिए हैं पंखे के नीचे, क्योंकि ये अंधेरा होने वाला है, फिर अंधेरा होने से पहले फिर कपड़े फिर तारने पड़ेंगे। तो इस करके मैंने सोचा कि सरुए मैं यहाँ पर डाल दूँ। और ये जो डिब्बे हैं वो मैं उठा लाई हूँ वहाँ से, और इस वाले उसमें मैं रख दूँगी रखने में, क्योंकि बाकी जो किचन है ना वहाँ मैंने क्लीन करनी है। तो ये सारे इब्बे धोए थे तो इनका पता चल जाएगा भाई हाँ ये धो रखे हैं, ये नहीं धो रखे हैं। तो एक दिन टेम सा ला के जो सारी रसोई है उसने भी अच्छे से साफ करांगे। बुला के लिया, मेरी बात सुने, इतना बूंदा बुड़का भर लेगी ब्याह उड़ी बिल्ली कदे भी नहीं छेड़नी चाहिए बेटा। कि तू बुला के लिया एक बारी बिल्ली ने, कुर्सी लावे है अराड़ा इस कांध पको कूद है, रिन बिल्लियां दौरे जा पहुंचा है। तो वही अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह के 5 बज चुके हैं इस टाइम पे। और शाम में फिर मैंने कोई और क्लिप निकाली नहीं, क्योंकि ना गर्मी में जी दुखी इतना हो जाए है कई बार। और जैसे कपड़े धो रही थी तो उसमें तो फिर जमाए वो हो जाए, बस हो जाए ठंडे पानी में नहा के और लोअर टी शर्ट पहन के आराम से काम करो। पर लोअर टी शर्ट में मेरे पे फिर जो क्लिप है वो निकाली को नहीं जानती, तो इस करके मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली थी। और सवेरे मैं 4 बजे उठ गई थी मास्टर जी के साथ में। तो पहले मैंने कपड़े प्रेस करे इनके भी, और जैसे मेरे माँ का कभी बाहर जाएंगे तो उनके भी। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो आटा है वो लगा लिया था। मैं बना लाग रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि मास्टर जी हरिद्वार घूमने जाएंगे भाई आज, तो फिर बोले कि सवेरे मेरे खातर पराठे बना दियो। मैं तो कह रही थी मैं बाहर तो लेके खा लियो, पर फिर इनका नू था कि ना पराठे बना देगी तो खा लूँगा, नहीं बेरा फिर मैं भूखा रहूँगा। तो फिर इस करके मैंने उठना पड़ा। वैसे सवेरे सवेरे हरकत बहुत ज़्यादा आवा है। और रात में भी मैं लेटे सोई थी, 12 तो बजे गए थे। उसके बाद भी फिर मैंने सही नींद सी को नहीं आई, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही है। मेरा एक तो माता निकल रही है
और यह माता मेरा पहले भी निकली थी, जब सुमन 5-6 दिन खतर रहने नहीं आई थी पहले, मई का शुरू में, उस टाइम पर निकली थी। फिर उस टाइम पे मेरी माँ ना वो वार फिर सी करके भाई कबूल लिया करें भाई धोखांगे, तो वो कर दी थी। वह शाम ने डलनी शुरू हो गई थी। इब दोबारा तब फिर निकल आई, क्योंकि वह धोकन तो हम पाए को नहीं। तो इब देखो भी मंगलवार ना दुखेगी जब जाके थोड़ा बहुत, बिल्कुल सारा कमर में को सारा को भी गन हो रहा है, गर्दन पे को भी। तो इब यहाँ पे मैंने जो आलू के पराठे हैं वो बना दिए हैं, और मैंने चाय भी नहीं पी है बिल्कुल। मैं जल्दी जल्दी में लाग रही हूँ, क्योंकि इनका हो रही थी जल्दी कर दे जल्दी कर दे, क्योंकि 5:30 बजे तो ये निकल लिए थे। गुड मॉर्निंग जी, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और होगा हाँ प्रधान जी, कैसा महसूस कर रहे हो आप पराठे बनाते हुए? अच्छा, तो जी पराठे किसके लिए बनाने लग रहे हैं? मेरे लिए है नहीं। बाकी मैंने छोड़ रखी थी कई दिन तक रोटी, लेकिन क्या हुआ, ज़रूर तो है शरीर ने। और मैं जा रहा हूँ आज बाहर। कहाँ जा रहा हूँ ये आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बन गया प्रधान जी? तो जो पराठे हैं वो बन गए हैं। कोई नहीं, लाइट रह रही है तो 20 मिनट चल लगी। एसी में बैठ जाइए, गर्म सर्द नहीं हो जाए। बंद करके बेटा दरवाज़ा। तो चल रहा हूँ जी मैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। बाय। बैग ले आऊँगा, ठीक है। बाय बाय बाय। तो पराठे बनाए पाछे, फिर मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि मैंने चाय पिए को नहीं थी उससे पहले। और उसके बाद फिर मैं लेट गई थी थोड़ी सी देर में। खा रहा था बेटा मैंने टोकियो ना, अगर आँख लाग जाए तो फिर बिल्कुल भी नहीं आँख लागी, और ना रात ने बहुत कम आँख लागी होंगी। मतलब ज़्यादातर मेरे नुए याद है बस मैं मुँह पड़ी थी, वरना मैंने इतनी नींद आवा है, इतनी नींद आवा है, मतलब चमट्ठा में नहीं, जब भी मेरी आधी रात हो ही पाया करे, चाहे दिन में हो चाहे रात ना हो। पर कल वाली रात नहीं मैंने नींद आई। और बच्चे भी आज जल्दी उठ लिए थे। जैन तो बस बाट होया करे भाई, घर में तो कोई आदमी उठेगा, इसने थोड़ी बहुत बेड़क आवेगी और यूँ साथ में ही उठेगा। और ये तो ना 3-4 दिन इसने ऐसा काम कराया, मतलब दिन में भी जब ज़बरदस्ती सुला जाते या फिर रात में भी, तो उस टाइम पे जब भी जिसकी नींद खुला ना, तो एकदम तो इतना भाज के खड़ा होगा जिससे पता नहीं इसके तो बतेरे काम पड़े थे, और मैं लेट हो गया हूँ मैं। अरे एकदम नीचे जाओगा। कल दोपहर में मैं इसने अपने पास सो रही थी, और मैं बिल्कुल आराम आराम तो उठी कि भाई इसकी नींद नहीं खुला, क्योंकि काफ़ी लेट सोया था यो। मैं तो सो गई थी, यो पड़ा ही था बस डरदा मेरे पास में वैसे। तो मैं खाई बेस की आँख लागी और पड़ा रहेगा, फिर नहीं नुए हांडेगा। तो मैं बाथरूम में गई, और बाथरूम में तय गई आई निकली ना इतनी देर में, तो ना कपड़े पैर पूर नीचे कुर्सी पे बैठा पाया मैंने। मैं खला भाई मिस्त्री लागेंगे इतना, तो इस छोरे ने मैंने दिखा वैसे ही दड़ मार रहा था। डरदा सुत्या था एक होनी, क्योंकि इतनी देर में तो मैंने देखा नहीं खाया जय कित गया। फिर नीचे देखे आंगन में बैठे हो तो आराम तक कपड़े भी पैर गए इतनी देर में ही। और आज आंगन का काम तो हो गया था, बैठक वाला काम 2-3 दिन बाद शुरू होएगा, क्योंकि भी मास्टर जी को नहीं करा, और इस करके तो फिर आज जय का थोड़ी शांति थी। और इस करके आज जो कापी है वह लेके बैठ गया सवेरे सवेरे अपना काम करन। तो ये भी लग रहा था काम करन, और मैं ये जो रात में कपड़े धो के सुखाए थे ये सूख रहे हैं, इन्हें तय लगा के रख दूँगी अलमारी में। तो जो कपड़े हैं वो मैंने रख दिए हैं तय लगा के, और ये भी यहाँ पे जो बर्तन थे वो साफ़ करके रख दूँगी। सवेरे के बस चाय पानी के, इसमें हम लस्सी रख दिया करा टोकनी में। और मेरे याद को नहीं रहा अभी कल अमावस्या थी, इस करके मैंने ना लस्सी कल फ्रिज में तो निकाल के रात में बाहर रख दी थी, और ये बस सवेरे मैंने गेर भी दी। तो उस टाइम पे फिर मेरा याद आया भाई आज तो लस्सी है ही को नहीं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आज अपना दूध चाह गला खा लेंगे। रोटी वरना हम रख लिया करा पहले दिन की, जैसे द्वास हो गया उस दिन दूध बरतना हुआ है, अमावस्या ने दूध बरतना हुआ है तो उस दिन, पर को नहीं याद रही। तो ईब यहाँ पर जो सारे बर्तन हैं वो अपना साफ़ करके रख दूँगी। और गैस वगैरह भी अच्छी चिकनी हो रही है, क्योंकि पराठे बनाए थे नहीं, वरना तो कई बार तो स्लैब इतनी साफ मतलब कुछ भी को नहीं होता, मैं कई बार सूखा कपड़ा भी मार दिया करूँ, पर आज तो सही हो रही थी। तो यहाँ पे ईब साबुन तय इसने अच्छी तरह तय स्लैब ने भी अच्छी तरह से साफ़ करके, और फिर अपना 2 बार गिल्ले कपड़े तय और 1 बार फिर अपना सूखे कपड़े तय अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। और कमेंट आ रहा था भाई ये ग्रेनाइट है या नैनो है, तो भाई ये नैनो है जो हमने इस पर पत्थर लगवा रखा है, और काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब कोई निशान वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती। इस पर हल्दी वगैरह के निशान के लिए बोल रहे थे। यहाँ पे जो कपड़े हैं वो सूख गए थे तो वो मैं बाहर सुखाया ही हूँ। और यहाँ पे 2 जोड़ी जूते थे बच्चों के, काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो
वो डाल दूँ, क्योंकि पानी गंदा हो रहा था। वैसे तो एक बेडशीट और कंबल भी है, पर वो तो बीच में पड़े हैं को नहीं, तो इस करके मैंने जो जूते हैं वो डाल दिए उनने। फिर देखूँगी अगर दिन में पानी आ गया तो शाम में लगा दूँगी मशीन, नहीं फिर कल नहीं धोऊँगी। और अब जो वाश बेसिन है वो साफ़ करनी रह रही थी, तो यह भी साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर रह जाएंगे झाड़ू पोछा। इस टाइम पे 9:30 हो गए हैं और बाकी काम तो हो गया था, झाड़ू पोछा रह रहे हैं वो करांगे। और नीचे भी देख के होंगे एक बारी के रह रहा है के नहीं, क्योंकि मेरी माँ और मेरा पापा तो चले गए हैं। रात ज्यादा ही बना दी बेटा यार, मैं गिलास डाले थे दूध के 2, फिर ये जागा होगी। और यहाँ पर राजा ने बना रखी थी कोल्ड कॉफी, तो मैंने तो बस गाली है। बाकी आज पहली बार बनाई है ना, तो इसकी कोल्ड कॉफी चेक करके बताऊंगी किसी बनी है, फिर इसे भी बनवा लिया करूंगी अगर सही बनाई होगी तो। थोड़ा सा ज्यादा वो आया कॉफी का, और एक बर्फ ज्यादा घेर रखी है, बर्फ थोड़ा सा कम डालिएगा, ठीक है? आगे से ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? बर्फ कम, बाकी सारी चीजें ठीक है। और ये हम पीवांगे कि नुमा बेटा कॉफी, और उसके बाद फिर आपने नीचे लेकर चलूंगी। कपड़े भी धो गए हैं, बाकी सारा काम हो गया है। पहले करूंगी मैं एडिटिंग, क्योंकि वही टाइम लग जाएगा उसमें। कोशिश ये रहेगी कि, क्योंकि कटपट तो मैंने साथ साथ में मार रखे हैं भाई, 11 बजे तक जो ब्लॉग है वो कुछ आ गई, बाकी थोड़ा बहुत लेट सेट भी हो सकता है। अभी हमारा तो एक तो योगी खड़ी है और एक न्यू कैंपर फोड़ रखा है, कौन सा ना करे काम तेरे पे तो नहीं पड़ा। मैं तो सवेरे उठी स्लेब पे इतना पानी कितना आ गया, फिर मैंने साफ कर दी, फिर परोठे बना के देखी, फिर पानी स्लेब पे। और फिर कौन सा जड़े हुआ अपना उठा के गिरा है। अब जड़े हुआ तो उठेगा नहीं, 2-3 दिन हो गए। कौन उठा? किसका? तेरा? तेरा नहीं बेटा, ये तेरी दादी मरी ना सवेरे, तेरा पापा मरा है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि व्लॉग कंप्लीट हो गया था, मैंने एडिटिंग की थी तो इसलिए। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।